जय हिंद साथियों। यूएई वर्तमान समय में भारत में अब चला है इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, मैं वही अरब देशों के लिए, खाड़ी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की, जहाँ दुबई पड़ती है। भारतीय, बहुत बड़े भारतीय वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं, चाहे वह मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वहाँ पे रहते हैं। अब ये भारत में ये इन्वेस्ट क्यों करने जा रहे हैं? समझ रहे हो ना? पहला बात। दूसरा बात, अगर ये भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलिए यहां तक जायज है, लेकिन अब जब ये भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चाइना और पाकिस्तान को इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? चलिए, पाकिस्तान को मिर्ची लगना वाजिब है, जायज है, क्योंकि वो हमारा परंपरागत पुराना दुश्मन है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चाइना भी खैर हमारा दुश्मन है, लेकिन उसको इतना डेवलप होने के बाद भी उसको इतना अधिक मिर्ची क्यों लग रहा है? पहला। दूसरा बात, जो मुस्लिम कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्ट ना करके इंडिया में नॉन मुस्लिम कंट्री में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये नॉन मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसके पश्चात क्या हो रहा है? पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। चलिए, ये कारण हम लोग को एक समझ में आया, लेकिन चाइना का क्या वजह हो सकता है? आज के हम लोग इस सेशन में इन सारे तमाम कारणों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान को हर कोई देश, ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ रसिया, ना सिर्फ इजराइल, दुनिया के बहुत सारे देश पाकिस्तान को ठोकरें मार रहे हैं। हम लोग उस पर भी आज चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में भी यूएई है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है यूएई का मैटर जो है दुनिया में, क्योंकि यूएई का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है दुबई, जहां पे हर लोगों का जाने की सपना रखता है, और वहां पे बुर्ज खलीफा के साथ देखने की और उसके साथ फोटो खिंचाने की स्वप्न होती है। मेरा है, आपका भी है, हर किसी का है। जी हाँ। अब यहाँ पे जो यूएई है वह भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा है 4 लाख करोड़ रुपए, यानी 50 अरब डॉलर ये इन्वेस्ट करने जा रहा है। 4 लाख करोड़ रुपए जो भारत में इन्वेस्ट करेगा। अब ये भारत में इन्वेस्ट करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है। हम लोग के लिए, हम इंडियंस के लिए अच्छी बात है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को लग रही है यहीं पे मिर्ची। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इसको मिर्ची लगना तो चलिए, एक दुश्मन के बदौलत तो चलिए मिर्ची लग रहा है तो ठीक है, लेकिन और भी क्या क्या कारण है जो मिर्ची लग रहा है? देखिए, पहले हम लोग पाकिस्तान की बात कर लेते। पाकिस्तान को सबसे बड़ी मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, उन लोग के लिए जो सबसे अधिक जो मानते हैं कि मुस्लिम है तो आप मुस्लिम का साथ दो, आप हिंदू है तो हिंदू का साथ दो, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन का साथ दो, ईसाई है ईसाई का साथ दो, बौद्ध है बौद्ध का साथ दो, आप जानवर है जानवर का साथ दो। यही तो बात है पाकिस्तान का, जो दुनिया नहीं मानती है सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान बोलता है अगर तुम मुस्लिम है, मेरा देश मुस्लिम है, तुम इसी में आओ, मेरा देश में इन्वेस्ट करो, हमको दो पैसा। ये नॉन मुस्लिम वाले कंट्री को पैसा मत दो, उसमें जाके इन्वेस्ट मत करो। ये पाकिस्तान का रवैया है। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है भैया। दुनिया है बड़ा अजीब ढंग से चलती है। दुनिया को जहां प्रॉफिट होता है वहीं जाती है। दुनिया में जहां प्रॉफिट देखी वहीं गई। अब मान लीजिए टेस्ला कंपनी था, टेस्ला कंपनी को इंडिया बोला शुरू में यहाँ पे आ जाओ, भारत में इन्वेस्ट करो, भारत में बनाओ, भारत में बेचो। टेस्ला नहीं माना, क्योंकि वो जानता था हमारा इंडिया से ज्यादा सेल चाइना में होगा टेस्ला का, इसलिए वो चाइना में अपना कारोबार स्थापित किया। अब टेस्ला कंपनी को लगने लगा कि नहीं, अब इंडिया में भी मेरा कार मैन्युफैक्चरिंग लगना चाहिए, अब वहां भी जो है मेरा कार जो बहुत बड़ी मात्रा में बिकने लगेगा। यानी जो बाहर से जो कार आता है वो इंडिया 100% टैक्स लगाया है, यानी मेरा टेस्ला कार का जो कीमत है वह वास्तविक में 35 लाख रुपए, और जो बेचा जा रहा है वो 70 लाख में अगर बेचा जा रहा है, तो ये डबल जो है ये डबल जो है टैक्स लगाकर 70 लाख में यदि ले रहे हैं, तो इंडिया में ही अपना फैक्ट्री लगाकर इसको 40 लाख में अगर बेचने लगेंगे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। यही सोचकर अब टेस्ला वाले भी जो है, यानी ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क, जी हाँ, टेस्ला का भी मालिक वही है, एलन मस्क ही। एलन मस्क ने भारत में भी इसका इन्वेस्ट करने के लिए, यानी टेस्ला कार की फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया है। हाल ही में बहुत ही बड़ी खबर दी थी, कौन?
टेस्ला कंपनी का मालिक एलन मस्क ने, और बहुत ही जल्द लगेगी, जिससे क्या होगा, चाइना से जो आज हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट हम लोग का बंद हो जाएगा। चाइना से अब टेस्ला कार का इंपोर्ट नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे चीन को इसलिए मिर्ची लग रही है कि अब जो हमारा जो इंडस्ट्रियल हब था, जो दुनिया का जो इंडस्ट्रियल हब बनकर बैठे थे, अब वो कोई देश और बनने जा रहा है, वो भारत बनने जा रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ पे हम लोगों के लिए गर्व की बात है, भारत दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, तेजस फाइटर जेट बेच रहा है, भारत में तरह तरह के क्या हो रहा है, भारत अपना सेल्फ डिपेंडेंस होते जा रहा है, यहाँ तक कि अपना जो आवश्यक सामग्री इसका उत्पादन खुद करने लगा है। जो पहले दूसरे देशों से मंगाता था, रसिया से, चाइना से, अमेरिका से, अब वो इंडिया में ही होने लगा है। पहले हम लोग चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे, लगभग 56-57 अरब डॉलर का, लेकिन अब वो देखिए धीरे धीरे घटकर अभी 50 अरब डॉलर हो गया है। कितनी बड़ी बात हम लोग के लिए खुशखबरी है। चाइना से हम लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं और हम लोग दुनिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, और हम लोग सफल भी हो रहे हैं। अब दुनिया के बहुत सारे देश है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया में आके कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी यूएई है। 4 लाख करोड़ रुपए का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है। अभी भारत में अभी चुनावी माहौल है, इसमें पैसा तो जमकर इन्वेस्ट होगा, चाहे वह जनता का हो, सरकार का हो, कहीं का हो, पैसा इसमें जमकर इन्वेस्ट किया जाएगा। खाड़ी देशों के साथ भारत का रिलेशन तो बहुत ही बेटर है, चाहे वह सऊदी हो, चाहे वह किसी भी देश हो, लेकिन भारत का रिलेशन वहां बहुत अच्छा है, सिर्फ 1-2 देश को छोड़कर, क्योंकि 1-2 देश है वो पाकिस्तान का ही चाटुकार है, उन लोग सुधरेंगे नहीं, उन लोग भी उसी तरह पाकिस्तान की तरह भीख ही मांगता है। यहाँ पे खाड़ी देशों के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। कोरोना के बाद से चाइना में एक भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं गया बहुत बड़ी मात्रा में, जो कि एक बहुत बड़ा चाइना की निगेटिविटी को प्रदर्शित करता है। और इंडिया में कोरोना के बाद से जमकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ है। दूसरे देश के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, उसका प्रोडक्शन कर सके और वो लोग यहाँ पे सामान अपने बेच सके। चाइना में थोड़ी सी इसकी गिरावट आई है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है कोरोना के पश्चात। कोरोना के बाद से क्या हो रहा है कि चाइना में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगानी चाह रही है। कोरोना के समय में कई ऐसी फैक्ट्रियां थी जिन्होंने अपना बोर या बिस्तर बांध करके दूसरे देश में शिफ्ट कर गए, जैसे बहुत सारे कंपनियां इंडिया में भी शिफ्ट की। छोटे मोटे कंपनियों की बात कर रहा हूँ, बड़ा कंपनियां अभी भी वहीं पे है। उन लोग जल्दी सिमटने और जल्दी कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है बड़ी कंपनियां, क्योंकि उनकी लागत भी बहुत हाई फाई होती है। यूएई है जो अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 1981 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। उसके पश्चात से 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो ये आज अभी 4 बार ये टोटल कर चुके हैं यूएई का दौरा। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इसके बाद इन दोनों के गैप में 2014 से 1981 के बीच में कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो यूएई का दौरा किया हो। यूएई का दौरा करने से क्या हुआ है, हम लोगों को काफी अधिक प्रॉफिट हुआ है। आज हमारे भारतीय 30% वहां पे रहते हैं। यूएई के कुल आबादी का 30% हमारे देश का इंडियन है। समझ सकते हैं, एक मुस्लिम कंट्री में नॉन मुस्लिम लोग वहां पे रहते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, हमारे देश में भेजते हैं, जिससे हमारे देश का क्या होता है कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होता है, बहुत बड़ा इजाफा होता है। और इस इजाफा के कारण हम लोगों का जो है इकोनॉमी बूस्टअप मिलता है और बहुत बड़ी इकोनॉमी में हम लोग को मिलती है। यूएई में सबसे अधिक भारत के केरल राज्य से लोग जाते हैं, यानी ऐसा आंकड़ा देखा गया है कि केरल राज्य के लोग सबसे अधिक यूएई में पाए गए हैं। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ केरल के है, पूरे भारत के हैं, कोने कोने से भारत के लोग यूएई में जाते हैं। अब बीते कुछ महीने में भारत में बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो भारत की ओर अपना रुख मोड़ दिए। पहला टेस्ला है, दूसरा एप्पल। हाल ही में एक खबर आई है कि एप्पल कंपनी का जो आईफोन था, अब वो टाटा मोटर्स के द्वारा, टाटा मोटर्स का जो ऑनर है रतन टाटा, अब वो स्थापित कर रहे हैं। इंडिया में ही अब एप्पल कंपनी का आईफोन बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फॉक्सकॉन और माइक्रोन जैसी कंपनियां भी भारत की ओर मूव किया है, भारत में आने का प्लान बनाया है। दुनिया का इंडस्ट्रियल हब अब इंडिया बनने जा रहा है। समझ रहे हो ना? यह हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब बनने से सबसे पहला बात हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी बात हमारे देश से गरीबी दूर होगी, जिसके पश्चात क्या होगा, हमारे देश धीरे धीरे अपने अर्थव्यवस्था को लेकर
पटरी पे जा सकता है और दुनिया में बड़े देशों की इकोनॉमी में समार हो सकता है। और बहुत ही जल्द जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए हम लोग तीसरे स्थान पे पहुंचने वाले हैं। जब यह खुशखबरी आएगी मैं आप लोगों के साथ साझा जरूर करूंगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर दुनिया की जो भी कंपनियां हैं, चलिए चाइना में गई, इंडिया में गई, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लेने वाला उपभोक्ता चलिए बहुत बड़ा मात्रा में, लेकिन पाकिस्तान में भी तो है, लगभग 25 करोड़ आबादी है, वहां भी तो ये इन्वेस्ट कर सकती थी ये सारी कंपनियां। जी हाँ, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन तो फिर इन्वेस्ट क्यों नहीं करती? सवाल यही बहुत बड़ा है। अब ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक कोई कंपनियां वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ये जानना भी जरूरी है। देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करने के पीछे सबसे मुख्य रीजन है आतंकवादी और दूसरा है सरकार का पता ना रहना। पाकिस्तान का सरकार ऐसा है जो छोटा अपना देश छोड़ के दूसरा देश भाग जाता है। समझिए, मैं वही नवाज शरीफ का बात कर रहा हूं, शहबाज शरीफ का भाई, जो अपने एक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाने के बाद ये क्या हुआ, इलाज उलाज का बहाना मार के और दूसरे देश में भाग गया। और इसका जब भाई आया शहबाज शरीफ तो इसका नियम बदल दिया और नियम बदलने के पश्चात क्या हुआ, ये फिर से अपना देश आ गया है। खैर कोई बात नहीं, ये आतंकवादी के कारण से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी फैक्ट्री लग रहा है, किसी भी जगह पे छोटा कभी भी बम मार के किसी को भी उड़ा पुड़ा सब बराबर कर दे रहा है। कोई भी कंपनी जाएगी वो इस प्रकार के हंगामा नहीं चाहती है कि उसको लगातार लॉस पर लॉस हो, इसलिए और सरकार का भी अस्थायी पता होना चाहिए, नियमित रूप से सरकार का होना चाहिए। उन कंपनियों को भी भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की विषय है। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।